गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए मैं जो है आज आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम सिखाऊंगा। और थ्योरम जो है वो आपका रहा पहला ए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ टू प्रूफ इट। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ट्रायंगल। नाउ वी टेक ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू बीसी। अब क्या करेंगे कि एक पैरेलल लाइन इसमें लेते हैं, है ना। मान लो कि यहां पर डी कर दो, यहां पर ई कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर जो है इसको हम एंगल 1 मानता हूं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेंगे और इसको 5 ले लेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए सबसे पहले गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है बच्चों। तो सिद्ध क्या करना है टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही लाना है। अरे यही लानी है। लानी क्या है इसे देख लीजिए। पूरे एंगल जो है ए बी सी, चूंकि ट्रायंगल में एंगल कौन बनेगा, ए बी सी मेनली बनेगा। वो तो हम एक्स्ट्रा लिया हूं पैरेलल लाइन, तो एक एंगल उधर एक इधर 3 बना है, ठीक है। अब चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया उसके बारे में भी जिक्र कर दूं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन लिया। किसके पैरेलल? वीसी के पैरेलल। क्लियर? वी टेक ए पैरेलल लाइन। देखो यार ये दो गो ऐसे है ना, और दो गो जो ऐसे डंडा की तरह है उसको पैरेलल का सिंबल है ना। इन्हें कि दादाजी के दो गो डंडा है, कैसे दादाजी चलते हैं, इसे दादी बुढ़िया दादी चलती है ना, तो वो बोला नहीं, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। ओके, अब चलो टू किसके किसके पैरेलल लिए हो? वीसी के पैरेलल। ओके, जैसे ही पैरेलल लाइन लेते हैं तो यहां पर 3 एंगल फॉर्म करते हैं। कौन कौन? एक पहले से इसको एंगल एक ए को हम 2 लिया हूं और एंगल एक 3। अब चलिए प्रूफ की दुनिया में चलते हैं। प्रूफ फ्रॉम फिगर। फिगर से क्या क्या आप देख रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कैसे कैसे? रीजन दे दो। रीजन रीजन यही होगा, ड्यू टू लीनियर पेयर। ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, अब चलो क्या चलो नहीं जी, जब ई वाला लाइन और ई लाइन पैरेलल हथिन तो ए बी जो है वो किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का। चूंकि डी जो लाइन है वो बीसी के ऐसे पैरेलल है, तो एक ऐसे क्रॉस क्या करता है? ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यहां तो ट्रांसफर तो 1 बराबर 4, बट एंगल 1 बराबर 4 एंड 3 बराबर 5। ड्यू टू, ओ ड्यू टू गड़बड़ लिखा रहा। हटो ना तुम जी। ड्यू टू अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल हो रहा है। अब चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 3, है ना, 1 और 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3 इन इक्वेशन 1, है ना, वी गेट, क्या गेट, 1 के जगह पर क्या रखा रहा, 4, देख लीजिए, और 3 के जगह पर क्या रखा रहा, 5। तो देखो 1 में 1 के जगह पर 4, 2 पहले से था, और 3 के जगह पर 5, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब इसको सजा दो, 2 जोड़ 4 जोड़ 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 किसको, ये देखिए 2 किसको माने हैं, ए को, 4 कौन, बी, 5 कौन, सी, इसलिए देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा बच्चों? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गलो सर, मजा आ गलो, है ना, दम जिलेबी रसगुल्ला पंतुआ की तरह। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यदि एक ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस्ड माने बढ़ाना, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, वो क्या कर रहा है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी ऐसे है, ए है, बी है, सी है, यहां पर डी है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, एंगल सी को मान लो 3, और यहां मान लो 4। बढ़िया से, सबसे पहले दिया हुआ है कि वन साइड, तो कौन साइड को बढ़ाए हैं, बीसी को बढ़ाए हैं, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी साइड VC is produced such that, ऐसा कि एक्सटीरियर एंगल तो फॉर्म्ड, यही तो दिया हुआ है, वन साइड बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड होता है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन बन गया, ये देखो बाहरी, बाहरी बनल है एंगल, देखो ACD, प्रूफ करना है, एंगल ACD यानी एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल क्या, ACD को क्या माने हैं, 4 माने हैं, वो किसके बराबर कह रहा है, एंगल 1 जोड़ एंगल 2 के बराबर, उससे दूर इंटीरियर अपोजिट, एक तो बाजू में है इंटीरियर, उसके अपोजिट में भी इंटीरियर है ट्रायंगल के, लेकिन कह रहा है इज इक्वल टू सम टू इंटीरियर अपोजिट, दम उससे दूर अपोजिट यही है, 1 और 2 है, ठीक है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उससे दूर कौन है, इंटीरियर अपोजिट में 1 है और 2 है, क्लियर। ऐसे भी 4 के अपोजिट है, लेकिन क्या है, बाजू में है, नजदीक है, लेकिन नहीं उससे दूर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। चलिए इसमें करेंगे कैसे प्रूफ, प्रूफ 3 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों, क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री, ये सारा सिद्ध किया हुआ है। आप एक एक दम लाइन एंड एंगल चैप्टर से आप चलिए, एक एक थ्योरी को सिद्ध करते हुए, एक एक थ्योरम को सिद्ध करते हुए मैं पढ़ाया हूं,
चैप्टर बाय चैप्टर। तो 3 + 4 बराबर 180 लिख सकते हैं। किससे? इसको 1 मानो। ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है। अगेन क्लियर। 1 2 3 जोड़ेंगे। अभी सीखा त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हिंदी में बोला, इंग्लिश में द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे चलिए अगेन, एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सिद्ध किया हूं अभी फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, है ना, वी गेट क्या हो जाएगा बच्चों? 3 + 4 मस्ट इक्वल टू 1 2 3। 3 से 3 19, है ना। देखो 3 से 3 उड़ गई हवा के झोंकों से। हाय रे, धोखे से क्या बच जाता है? 4 बराबर 1 + 2। इसलिए 4 बराबर 1 + 2 क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यानी यही कहता है प्रूव्ड, PROVED। लोग घसीटा गया यार, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। प्रूव्ड। डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करे कि रगड़ के लिख दिए पैरासीटामोल। चलिए 2 सवाल आपको बिल्कुल क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। ज्यादा आगे भाग गया आता है। कोरोलरी। कोरोलरी, कोरोलरी का हिंदी होता है उपप्रमेय, है ना। थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय। अरे भाई इंडियन है, हिंदी भी जानो, अंग्रेज ही नहीं बन के रहो ना, सिर्फ थोड़ा हिंदी भी जानना चाहिए। अब चलिए कहता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे बच्चों? हाउ टू फॉर्म एक्सटीरियर एंगल? तो एक ट्रायंगल का वन साइड को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं, एक ट्रायंगल के वन साइड को बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यदि ट्रायंगल के तीनों साइड को बढ़ावेंगे तो 3 एक्सटीरियर एंगल बनेगा आपको, बिल्कुल। लेकिन ट्रायंगल में यदि एक साइड को बढ़ाते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल अभी क्या सिद्ध किया था कि सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, है कि नहीं। अब चलिए तो ई क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, वो प्रत्येक इंटीरियर एंगल से, अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। चलिए कैसे बड़ा होगा सर, देखिए। A B C, यहां पर 4 था ना जी, 1 2 यहां पर 3। गिवन इन ट्रायंगल ABC, है ना, एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल, है ना, इन है, देख लीजिए। एंगल 4 जो है क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। सिद्ध करने क्या कह रहा? प्रूफ करने कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा बड़ा होगा 1 से, या एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा एंगल 2 से। उसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन कौन हुआ? 1 और 2 हुआ। तो इससे भी बड़ा ही होगा और इससे भी बड़ा होगा। कितना बढ़िया चीज। एक एक थ्योरी को यार
बच्चे मेरे लाल, मेरे लुल्लू, मेरे लुल्नी, मेरे सुगनी, सुगुआ, सब जो है आप लोग एक एक चीजवा को एकदम सीखो, एक एक पॉइंटवा को सीखो, है कि नहीं। चलिए, बाल बच्चा से तो प्रेम करना ही चाहिए, रिहाना ही चाहिए कि तू मेरी लुलनी है, तू मेरा लुलुआ है, तू मेरा सुगनी है, सुगुआ है, करना ही चाहिए टीचर को। कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, है कि नहीं। अभी प्रूफ किए थे किससे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सिद्ध किया हूं, अभी चंद मिनटों पहले सिद्ध किया हूं कि एक ट्रायंगल में यदि एक साइड को बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है जो कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब देखो लॉजिक, थोड़ा लॉजिक दूंगा, लॉजिक। मेरे पापा जी का एज मान लो कि 65 साल है, ठीक है, और हमारा एज है ना, मान लीजिए कि हमको एज हो रहा है 30 इयर्स, और एक और भाई मेरा है हमसे छोटा है 5 साल, तो 25 साल हम अपने ऊपर ले रहा हूं। मेरे पिताजी का एज 65 साल और हमारा एज हो गया 30 साल, और हमारा एक छोटा भाई है उसका एज हो गया 25 साल। तो हमारे बाबूजी जो हैं 65 साल वाले, वो 30 से भी बड़ा हो गए कि नहीं, और 25 से भी बड़ा हो गए। ये लॉजिक दे रहा हूं। मेरे पिताजी का एज मान लीजिए 65 साल है, हमारा एज हो गया 30 साल, और हमारा भाई का एज हो गया, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। तो मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए 30 और 25 हो गए, तो यहां पर 30 से भी 65 बड़ा है बच्चों, और 25 से भी बड़ा है कि नहीं। तो उसी तरह से देखो, यदि एंगल 4 एंगल 1 और 2 दोनों जोड़ रहे हैं तब मिल रहा है 4। जैसे ये दोनों जोड़ेंगे तो यहां 55 हो रहा है, तो गड़बड़ा गया यहाँ ना जी। यहाँ पर कितना करते कि 65 साल होता, दोनों का एज हम अगर करते तो कितना, ये वो कर देते हैं अगर 30, तो एगो ज्यादा हो जाता, छोट के भैया ज्यादा हो जाएगा ना, एगो 35 करो, मिटार के करते हैं। मार्कर उठाना है तो इरेजरे उठा ले। 35 हो गया, 31, अब सही हो गया, नीचे वाला भी मिटा देता हूं, अब सही हो गया। यानी 65 जो है 35 से भी बड़ा होगा, और 65 किससे भी, 30 से। अब सही हो गया ना। मान लीजिए 65 जो है 35 में 30 जोड़ेंगे तब 65 आ रहा था, 65 35 से भी बड़ा हो गया और 30 से भी बड़ा हो गया। उसी तरह से एंगल 4 हो रहा है, यदि हम एंगल 1 और 2 दोनों जोड़ रहे हैं तब एंगल 4 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 से भी बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं। देखिए जो लॉजिक के अनुसार, इसलिए एंगल 4 जो है एंगल 1 से ही बड़ा हो जाएगा, और एंगल 4 जो है एंगल 2 से ही बड़ा होगा। अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो इस लॉजिक में जाइए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल्स। फिर से देखिए, यदि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी, हमको मालूम नहीं है तो ट्रायंगल ऐसे, इरेजर क्यों तंग करते हो मेरे यार। ए बी सी, अभी हम ए लिए हैं, लेकिन ये बन क्या जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा।
हम ट्रायंगल अभी हम लिए नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, खाली कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, या एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल ए, या एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी। तीनों कंडीशन हो सकता है? अरे तीनों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम एंगल ए जो है बी प्लस सी ही होगा। कह रहा है कंडीशन, क्या कह रहा कि यदि एक ट्रायंगल का वन एंगल रेस्ट टू एंगल के सम के बराबर है तो ट्रायंगल जो है बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए करते हैं, चलते हैं। टू प्रूव करना है ट्रायंगल इज RIGST राइट। बहुत तबाह करता है इरेजर। राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल जो होगा ना, तो थोड़ा सा और ये कर देता हूं। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब चलिए मान लो कि कोई भी एक लेके चलते हैं, मान लो कि हम ए नहीं ए लेके चले, कोई भी ई ही लेके चले, कोई भी ओके से लेके चलिए। प्रूफ प्रूफ एंगल बी तो एंगल सी प्लस एंगल ए लेके चला। कह रहा था कि एक ट्रायंगल है उसमें से एक एंगल शेष दो एंगल यानी रेस्ट टू एंगल के सम के बराबर है, तो हम बी लेके चले, माना कि बी सी प्लस ए के बराबर रहा होगा। अब एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स वी गेट एंगल बी, तो यहां पर बी एंगल सी प्लस एंगल ए, यहां क्या हो जाएगा दो एंगल बी हो जाएगा। इसको सजा के लिखो ए जोड़ बी प्लस एंगल सी। अब देखो तो एंगल 2B बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि एंगल ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ये सिद्ध क्या हूं, पहला थ्योरम। तो अब चलो एंगल बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 यानी क्या हो गया 90 डिग्री। इसलिए एंगल बी जो है कितना हो गया 90 डिग्री। यानी ये ट्रायंगलवा किस में बदल गया होगा, ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल बदल के ऐसा बन गया होगा, ये ट्रायंगल बदल के ऐसा हो जाएगा। ओके, यानी एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर से देखिए ए बी सी है, क्या है बच्चों ए बी सी है। अब चलो गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ए ठीक है लेस देन 90 डिग्री है, एंगल बी भी क्या कर रहा है लेस देन 90 डिग्री है, या एंगल सी भी क्या है लेस देन 90 डिग्री। ये नहीं कह रहा, नहीं इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू। देखिए मिस्टेक हो रहा है,
क्या कह रहा, एंगल ए जो है लेस देन एंगल बी प्लस सी कह रहा, से कह रहा कोई भी एक एंगल रेस्ट टू एंगल से क्या कह रहा है, छोटा। या ये भी लेके चल सकते थे, एंगल बी लेस देन एंगल क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। ए भी लेके चल सकते हो, एंगल सी लेस देन एंगल ए प्लस बी। क्लियर। कोई भी एक एंगल जो है, तीनों में से कोई भी कंडीशन लेके चल सकते हो। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, से देखिए प्रूफ करना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। चलो प्रूफ, लेट एंगल ए जो है हम छोटा माने किससे, पी प्लस सी से। अब कहा कि ये दोनों दने एंगल ए को हम जोड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो गया, टू एंगल ए हो गया। यहां त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो, अब क्या करेंगे, एंगल ए लेंगे तो 180 बटा क्या कह रहा है, 2, क्या आ गया। अब सोचो, उसी तरह से अगर हम बी वाला लेके चलेंगे, बी बराबर सी प्लस ए, तो एंगल बी भी क्या आएगा, 90 से। सिमिलरली क्या कर देंगे, एंगल बी भी 90 डिग्री से कम आएगा, एंड एंगल सी भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। यही तो कंडीशन सिद्ध करना था। हो गया कि नहीं, तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं, देखिए all angles are acute, a triangle whose all angles are acute is called acute angle triangle। सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट, if one angle of triangle is greater than the sum of other two। अब कह रहा है ट्रायंगल में जो एगो वन एंगल है क्या है, दो एंगल्स के सम से बड़ा कह रहा है। अब यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यही कह रहा है बच्चों, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, क्या कह रहा है, वन एंगल जो है ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी, या एंगल बी को भी ले सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल ए, या एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों ले सकते हैं, तीनों कंडीशन से चल सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया होगा। देखिए लिखा है। चलिए प्रूफ करना है बच्चों, ट्रायंगल जो एबीसी है इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ में एंगल बी है ना ग्रेटर देन एंगल सी प्लस एंगल ए ले लिया। ठीक है, अब एंगल बी है, अगर यहां पर सी और ए है, अगर इसमें बी जुड़ जाता तो 180 डिग्री इधर हो जाता। इससे दोनों और क्या करेंगे, एंगल बी जोड़ेंगे, एंगल बी जोड़ एंगल बी, यहां पर एंगल बी जोड़ दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एंगल बी। तीनों त्रिभुज का तीनों कौन है, ट्रायंगल में तीनों ए बी सी,
इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो एंगल बी जो है 180 डिग्री, देखो 90 डिग्री से बी क्या गया, बड़ा गया कि नहीं, इसलिए कोई भी हम लेके चल सकते थे। यानी ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं। अगर ए हम लेके चलते तो यहां पर ए बी सी मान लेते तो एंगल यहां पर ये हो जाता। अगर सी लेके चलते तो इसको सी करते और यहां पर ए बी कर देते। कोई डाउट। इस तरह से ए भी प्रॉपर्टी को आपको मैंने सिद्ध करके दिखाया। चलिए नेक्स्ट, इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड। वाह, अब क्या कह रहा बच्चों कि सभी साइड को बढ़ाइए। तो अगर एक ट्रायंगल में सभी साइड को अगर हम एक्सटेंड करवाते हैं, बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं तो तीन तीन एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। कितना बनेगा बच्चों, 3 एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे। और उसका सम निकालना कितना, 4 राइट एंगल। यानी 4 राइट एंगल का मतलब 4 गुने 90, 4 नमा 36, 360 डिग्री के बराबर आएगा। 4 राइट एंगल का मतलब 4 इंटू 90 डिग्री यानी 4 नमा 36। चलिए तो बढ़ाइए। इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। सबसे पहले ए बी सी, इसको यहां तक बढ़ा दिए तो इसको कर दिए डी, इधर बढ़ा दिए तो क्या हो गया ई, इसको बढ़ा दिए तो यहां पर क्या हो गया एफ। कोई दिक्कत। अब देखो अंदर की बात करते हैं तो यहाँ 1 2 3, यहां बढ़ाया तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल 4 बना, यहां 5 बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा 6। कोई डाउट। गिवन इन ट्रायंगल ABC side BC produced up to D, CA produced up to E and इस AB को कहां तक बढ़ावा है, F तक, एंड AB प्रोड्यूस्ड अप टू F। देखिए सबको बढ़ावल है तो कह रहा है टू प्रूफ करना है। बढ़ाए तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन बना, 4 5 6, यानी एंगल 4 5 और 6। क्या कह रहा है 4 इंटू राइट एंगल्स, राइट एंगल करो, ठीक है। यानी 4 गुने 90 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री लाना है। 4 5 6 को हम लेना है 360 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक एक पॉइंट लिखे हैं बच्चों कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड को बढ़ाए हैं, BC को बढ़ाए हैं D तक, CA को बढ़ाए हैं E तक और AB को बढ़ाए हैं F तक। तो एक एक्सटीरियर एंगल बना 4, एक एक्सटीरियर एंगल बना 5 और एक एक्सटीरियर बना 6। अब इस सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं तो 4 राइट एंगल्स आएंगे। देखिए कैसे सिद्ध होता है। प्रूफ, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको 1 मानो। एंगल 5 किसके बराबर, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है तो 5 किसके, उससे दूर, 3 और 2 हो रहा, उससे दूर 2 और 3।
यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ये सब किस से? एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से है बच्चों कि एक ट्रायंगल का कोई भी साइड बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 5 के इंटीरियर अपोजिट 2 और 3 हुआ। फिर 6 का कौन होगा? तो 6 से दूर 1 और 3, 1 और 3 लिखाएगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या हो जाता है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इधर क्या होता है? 2 गो एंगल एक है, देख लीजिए, 1 और 1 2 गो, सब 2 गो है। 2 एंगल 1, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 कॉमन ले लीजिए। एंगल 1 जोड़ एंगल 3। और देखो 1 2 3 क्या है? ट्रायंगल का सब एंगल्स हैं, यानी ए बी सी। ए को हम किससे डिनोट किया था? 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। प्रूव्ड हो गया कि नहीं? कोई डाउट? कहीं से कोई दिक्कत, परेशानी, शिकवा शिकायत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी एक आध पीपीटी देड़ा देखता हूं, नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जिस तरह से आपके लिए आपके एक गुरुजी रमन सर मेहनत किए, तो आप भी बच्चों हमारे लिए सिर्फ इतना ही मेहनत कीजिए कि एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मैं नाच जाऊंगा, नाच नाच के पढ़ाऊंगा। तो आप उसी तरह से आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना नहीं भूलें।